नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद न्यूज। जहां एक तरफ मध्य प्रदेश में उपचुनावों को लेकर नेताओं में आपसी घमासान चालू है, तो वहीं पर बुंदेलखंड के पन्ना में भी इसका असर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि अंकुर त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ व लगनशील नेता हैं। साथ ही स्थानीय सांसद व भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी के करीबी माने जाते हैं। लिहाजा इनके ऊपर भी राजनैतिक षड्यंत्र के चलते जमीनी मामले को लेकर के आरोप प्रत्यारोप लगाए जाने का काम किया गया, लेकिन मामला न्यायालय में पहुंचने के बाद सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। अंततः न्यायालय से निर्णय भाजपा नेता व शिक्षाविद अंकुर त्रिवेदी के पक्ष में आया। आपको बता दें कि अंकुर त्रिवेदी द्वारा पन्ना में संचालित वैष्णव माता महाविद्यालय की भूमि को लेकर यह पूरा मामला था, जो न्यायालय के निर्णय के बाद सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया। लिहाजा इस संबंध में अंकुर त्रिवेदी एवं उनके अधिवक्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पत्रकारों को मामले की जानकारी दी। देखिए पन्ना से संवाद न्यूज सिटी ब्यूरो सचिन खरे की रिपोर्ट। शिकायत आवेदन दिया गया था मेरे सहायक अधिवक्ता अंकुर त्रिवेदी और उनके पिताजी के विरुद्ध में, और शिकायत में जो झूठी शिकायतें की गई थी, क्योंकि इनकी ज़मीन कुछ लोग हथियाना चाहते हैं और SDO मीना जो है व्यक्तिगत रंजिश मानते हैं, जीतेश्वरी देवी व्यक्तिगत रंजिश मानती हैं, और इनकी रिपोर्ट पे जिस महिला को गंगाबाई को सजा हुई है, इन तीनों ने साजिश रच के शिकायत की थी। उसके स्पष्टीकरण के लिए कि जनता को सच्चाई जान जाए आपके माध्यम से, इस कारण से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। ये SDM और महारानी क्यों मानती हैं, क्या कारण है द्वेष क्यों मानती हैं? हाँ, ये किसी शिकायत के परिप्रेक्ष्य में उनके घर पहुंच गए थे। उनका ये कहना था कि घर क्यों आए, तो आपको ऑफिस ही आना चाहिए था। उसी पे जो है थोड़ा सा जो है वो नाराज़ हो गए, और उसी नाराज़गी से तब से वो कुछ ना कुछ इनका नुकसान करते रहते हैं। ये ज़मीन कैसे खरीदी थी, कितनी पुरानी और कैसे खरीदी? सन 1955 के अभिलेख से ये प्रकट होता है कि ये कुछ व्यक्तियों के जो है भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि थी, और उन व्यक्तियों से जिससे इन्होंने खरीदी है, आज से 24 साल पहले उस व्यक्ति ने खरीदी थी। उसकी विधिवत रजिस्ट्री हुई थी, और रजिस्ट्री होने के बाद नामांतरण हुआ था और उसने कब्जा प्राप्त किया था। वो व्यक्ति अनुसूचित जाति का था, इस कारण से उसने अनुमति प्राप्त किया राजस्व मंडल से। राजस्व मंडल ने विक्रय की अनुमति दी। तत्पश्चात अंकुर त्रिवेदी ने और वैष्णव माता विधि महाविद्यालय ने उस जमीन जो है उसकी खरीदी है। ये कहीं राजस्व न्यायालयों से भी आपके पक्ष में फैसले आए? हाँ, अतिरिक्त कमिश्नर सागर में ये जो शिकायत करता है, इनकी शिकायत इन्होंने जो आपत्ति की थी वो निरस्त कर दी है, नामांतरण का आदेश पारित किया है। इसी प्रकार इन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका पेश की थी, वो याचिका भी माननीय उच्च न्यायालय ने इनकी निरस्त कर दी है। वो दोनों केसों में हमारे पक्ष में फैसला हो गया। परेशान हो पर अभी कुछ दिनों से लगातार षड्यंत्रपूर्वक रच के झूठे आरोप लगाए जा रहे थे लगातार, जिसका मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी बात रखी है, अपना पक्ष रखा है एवं अपने सारे दस्तावेज रखे हुए हैं। जहाँ तक जीतेश्वरी देवी जी की बात है, वो मुझसे व्यक्तिगत रंजिश मानने लगी हैं जब से परम पूजनीय शंकराचार्य जी महाराज के विरुद्ध उन्होंने कुछ कार्रवाई की थी, जिसमें हम लोग उनके विरुद्ध शंकराचार्य जी के पक्ष में शिकायत करने के लिए गए थे। तब से वो व्यक्तिगत दुश्मनी मानती है मुझसे, और कुछ ना कुछ किसी ना किसी बहाने मेरा विरोध करती रहती है। सांसद जी का नाम आपके साथ उछाला जा रहा है, ये क्या है? सांसद जी के लिए पन्ना जिले का एवं उनकी लोकसभा का प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनका है। जहाँ तक मेरे साथ नाम उछालने की बात है, तो इसमें उनका दूर दूर तक कहीं कोई लेना देना नहीं है। अभी उनको आए हुए कुल 1 साल ही हुआ है पन्ना में। मैं पन्ना का स्थायी निवासी हूँ, यहाँ पैदा हुआ हूँ, मेरे पिताजी यहाँ पैदा हुए हैं, और मेरा यहाँ पे पिछले 10 वर्षों से भी अधिक से महाविद्यालय चल रहा है, और मेरी खेतीबाड़ी हो रही है, और जो ज़मीन है वो 2016 की क्रय की हुई है। सांसद जी तो उस समय पन्ना आए हुए भी नहीं थे, और प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सांसद जी का है। SDM साहब का क्या लेना देना है इस मामले को लेकर?
एसडीएम साहब का कुछ अपना व्यक्तिगत निवेदन करने के लिए मैं एसडीएम साहब जी के बंगले गया था एक बार। तब एसडीएम साहब ने ये कहकर मुझे वहाँ से भगा दिया था बुरी तरह से कि बंगला तुम कैसे आए। मैंने कहा श्रीमान जी आप ऑफिस में नहीं मिले। तो मुझे लगा कि कार्य बहुत महत्वपूर्ण है और शिकायत जो मुझे आपसे बतानी है वो इतनी महत्वपूर्ण है कि उसमें समय विलम्ब नहीं किया जा सकता है। तो उन्होंने उस बात को, मेरी बात को अपने मतलब उसमें गांठ बांध ली और तब से वो लगातार कुछ ना कुछ लोगों को बुलाते हैं, जितने भी मेरे विरोधी हैं या जो भी षड्यंत्रकारी हैं उनको अपने ऑफिस में बुलाते हैं और ऑफिस में 2-4 घंटे बुला के बैठाते हैं और उनसे पूछते हैं कि किस तरह से अंकुर त्रिवेदी का नुकसान किया जा सकता है, गलत हो या सही, किसी भी तरह से अंकुर त्रिवेदी का नुकसान करना है। आपके द्वारा कब जमीन क्रय की गई और क्या उस समय क्रय करते वक्त वहाँ पे आबादी घोषित थी? आबादी की मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे द्वारा 2016 में जमीन क्रय की गई है। जिस व्यक्ति से क्रय की गई है जमीन उसके रिकॉर्ड में 15, 20 से 25 सालों पहले ही वह जमीन खरीद चुका था और मैंने बाकायदा पूरी विधिवत परमिशन लेके रजिस्ट्री करा के और विधिवत नामांकन करा के ही जमीन क्रय की। धन्यवाद।